50% का समझौता करके नहीं दिया और 50 रुपया मात्र दिया। अब तक फिर हुआ 300 रुपया, समझते हैं? और सब जोड़ करके एक बढ़ते इतना लड़ाई से वापसी भी लिया और 1050 रुपया भी लिया। मिनी आंगनबाड़ी का पूर्ण हुआ ना, सुपरवाइजर का बहाली अभी निकला ना, उसमें भी हाई कोर्ट किया था। आप लोग तो सुनना नहीं चाहते, बोलिए जो बेसिक बात है कैसे बनाइएगा यूनियन। और अंतिम बात कह करके खत्म करते हैं कि सारा सीडीपीओ नहीं, एलएस सीडीपीओ डीपीओ, हम तो बेगूसराय डीपीओ का उदाहरण देना चाहते थे। यही बेगूसराय का डीपीओ बोल दिया कि अब क्या होगा, यूनियन ही यहाँ खत्म हो गया है, कौन करेगा वापसी। लेकिन वापसी हुआ ना, वापसी हुआ ना, नाक रगड़ करके एलएस सीडीपीओ डीपीओ और डायरेक्टर तक, डायरेक्टर ही नहीं प्रधान सचिव और मंत्री को हम टुकड़ा के आए थे कि कोई समझौता हम नहीं करेंगे। और जिसका हमारे लीडरों को भोगना पड़ता था, कुमार बिंदेश्वर सिंह के पास जाइए ना, जो कड़ी खोदिए ना, जमीन वापस करवाइए ना, कब सुनिएगा। ये था, हम यह बताने आए कि डायरेक्टर से मंत्री तक नाक रगड़ करके मर गया, कुमार बिंदेश्वर उसका चौखट पर नहीं गया और सबको हम चैन रख वापस करा करके लाए। उसका नाम कुमार बिंदेश्वर सिंह है। कौन लीडर है, कौन लीडर है, क्या नाम बताइए। अब तब भी कोई कहती है कि भसक रहा है यूनियन, अब भसक रहा है यूनियन, कहाँ भसक रहा है, ये कहाँ जाएगा। तो बहनों, आपकी चट्टानी एकता बनी रहेगी, तामसेन ऐसा दहाड़ते रहेंगे और इन लोगों के सीना पर चढ़ करके आंगनबाड़ी का हक लेने का काम किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। आपको अगर डर लगता है कि हमारी सेविका को हमको कुछ चैन रद्द करेगा, अभी भ्रष्टाचार का मामला किसी को भी लिख करके दीजिए ना। एक मंत्री थे ना, परवीन अमानुल्लाह, मत करो हल्ला गुल्ला, 16,000 के उस समय भी चैन रद्द हुआ था, एक को चैन रद्द वापस कराया। और सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है। उसको हमने कहा था कि गरीब के पेट पर लात मारोगे तो भगवान खुदा मियां भी तुमको माफ नहीं करेगा। चली गई दुनिया से, रोते गाते मंत्रिमंडल से गया। और हम इस डायरेक्टर को भी बोल रहे हैं आप लोग के सामने, इस डायरेक्टर को भी कह रहे हैं हर जगह कि चेतना है तो चेत जाओ। आंगनबाड़ी के तरफ टेढ़ा आंख कर करके अगर देखने का काम करेगा, जब तक कुमार बिंदेश्वर सिंह जिंदा है, कोई माइकलाल आंगनबाड़ी को कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं, यही है 30 साल का इतिहास। इसलिए बहनों, संगठन को मजबूत करिए। अभी 2-3 काम के लिए हम लोग फैसला लिया है। एक काम क्या है, निर्मला जी, हमारी बहनें यानी आप लोग जब जाते हैं पटना, मुझे बहुत अपमानित महसूस होता है, बेइज्जती महसूस होता है। सब यूनियन वाला बिल्डिंग बना रहा है, शिक्षक संघ को देखिए, कर्मचारी संघ को देखिए, बिजली यूनियन को देखिए, दूसरा यूनियन को देखिए। हमारी बहनें जाती है तो प्लेटफार्म पर रहेगी, न तो जिसको पैसा है वो होटल में जाएगी। भाई, हम अभी उतना हिम्मत तो नहीं कर रहे हैं। आप अगर मजबूती दीजिएगा तो हम उस पर बढ़ेंगे।
बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं कि पूरे बिहार में जो सेविका हमारे साथ है, जो नहीं है उससे हमको कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ है, अगर वो 1,000 रुपया देना तो पटना में आज जमीन खरीद कर करके हम 5 तल्ला बिल्डिंग बना दे सकते हैं। लेकिन अभी हम आपसे 1,000 नहीं मांगते। हमको जनशक्ति वाला एक केदार भवन जो है ना, उसी में 12 गुने 18 एगो जमीन मिला है। एटक वाले लोगों ने दिया है, हम उसको दया के भीख मांगा। आपसे दया के भीख सिर्फ मांगते हैं एक केंद्र से 200 रुपए, उसका अलग हम टिकट छपवा करके आपको देंगे। हम उस जमीन में उसको क्या कहते हैं, नींव मिट्टी करा दिया है। और जिस दिन आप लोग भेजिएगा, अगर कोई दिक्कत रहे तो नहीं हो दीजिएगा, तो जो दे वो खरीद, जो ना दे वो क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर दे सकते हैं बहनों, कि कुछ भी हो जाए, हम जब तक हैं आपका यूनियन का पैसा, एक नया पैसा हम गलत यूज नहीं होने देंगे। हमको दुख होता है, सिस्टम में आप नहीं होते हैं। हम ऐसे कितना पैसा मांगते हैं, हम लोग तय किए हुए हैं ना कि साल में एक केंद्र से 300 रुपया, 200 सेविका, 100 सहायिका, तीनों के 3 बार 50-60% एक परियोजना, 100 जिला, 100 राज्य, सबको खाता खुलवाइए, सबको उसमें डाल दीजिए, कहीं कोई झगड़ा झंझट। और वो पैसा मांगते हैं अपने लिए नहीं, यूनियन को चलने और चलाने के लिए, समझ लीजिए। ये हम कहते हैं, तो यही तो है। और कभी कोई विशेष होता है तो मांगते हैं, कहीं बोलिए केंद्र वाइज 200 रुपया पर सहमति है? हाथ उठा के बोलिए, वैसे नहीं मानेंगे। ए भाई, कोई के अगर धुकी है तो नहीं उठाइए, दिल से उठाइए। चूंकि बहनों, हो गया, धन्यवाद। एक चीज जान लीजिए, ये 200 रुपया कोई कीर्ति में जा रहा है। जिस तरह से अयोध्या में मोदी जी राम मंदिर बनाए हैं, हम पटना में आंगनबाड़ी मंदिर बनाए। अब दूसरा एक लड़ाई और, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि अभी एक ग्रेच्युटी वाला मामला बिहार लागू नहीं किया, समझौता में वो है। हमारे 21 मांगों में 8 मांग समझौता में है, वो अभी तक लागू नहीं है, उसमें ग्रेच्युटी भी लागू नहीं है। लेकिन ग्रेच्युटी वाला में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बिंदु दे दिया है कि अब आंगनबाड़ी सरकारी कर्मचारी के हकदार हो गई है कानूनी रूप से। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट फिर अलग से जाना पड़ेगा। वो ग्रेच्युटी के डिसीजन में दिया, 72 पन्ने का डिसीजन है। किसी बहनों को चाहिए, हम उनके मोबाइल पर 72 पन्ना का डिसीजन दें, जान लीजिए। नहीं, मैंने हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आप खुद भी पढ़िए, खुद जानिए, अपने एडवोकेट से समझिए। तो उसके लिए हम लोग एक प्लानिंग किया, बहुत लोग फार्म भराए, समझ गए ना। और जो लोग फार्म भरेंगे उसमें एक केंद्र से 1,000 रुपया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला इतना कड़ा है कि वहां 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एक वकील 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लेते हैं। इस बात को समझिए। हम जो बात बोलते हैं साफ साफ और माइक पर बोलते हैं। बंद कोठरी में कुमार बिंदेश्वर सिंह गुफ्तगू मीटिंग नहीं करता। पैसा का एक एक हिस्सा हम माइक पर बोलते हैं। तो उसमें एक फार्म बना हुआ है। आप लोग अगर सहमति दीजिएगा, चूंकि अभी यही करना है, सरकार का जो स्थिति है आप देख रहे हैं, इसलिए वो लड़ना जरूरी है। तो अगर सहमत है तो बोलिए, कोई दिक्कत रहे आंगनबाड़ी केंद्र से, एक केंद्र से